पढ़ते हैं, पहला बाब, पहला तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 to 16। यहां पर इस तरह लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। This is a beautiful saying and worthy of all acceptance, that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. Whoever for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show our long suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life. Hallelujah. मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, यहां पर हम बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बातें सीखते हैं। जैसा कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद गुनाहगारों को निजात देना है, ताकि गुनाहगार अपने गुनाहों से निजात पाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। क्योंकि जब हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं, रोमियो उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और हमारे खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। और किस तरह निजात पाएंगे, किस तरह मौत से आजाद होंगे? जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, जॉन चैप्टर 3 verse 16, there is written, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जरूर है कि हर बशर जो खुदा के कलाम को सुनता है और वो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए और फिर हलाकत से बच गए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। क्योंकि जैसा कि लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। और निजात का मतलब है छुटकारा, आजादी, रुहाई। जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाएगा और वो शख्स गुनाहों से आजादी हासिल करेगा, वो मौत से छुटकारा हासिल करेगा और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं और मुकाशफा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 6 आयत जब हम पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब उसका 20 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, Blessed is he who part in the first resurrection, over such the second death has no power. They shall be priests of God and Christ. They shall reign with him 1,000 years. Hallelujah. मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, क्योंकि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और वो उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं और वो गुनाहों से आजाद हुए हैं और वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। इसलिए उन पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। क्योंकि लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। This is a beautiful thing and worthy of all acceptance that Jesus Christ came into the world to save sinners. Hallelujah. जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं, ज़बूर नंबर 92, ज़बूर नंबर 92 साम्स, और माफ कीजिएगा, ज़बूर नंबर 72 साम 72, यहां पर इस तरह लिखा है, बल्कि बादशाह उसके सामने सरनुगु होंगे, कुल कौमें उसकी मती होंगी, क्योंकि वो मुताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा, वो गरीब और मुताज पर तरस खाएगा और मुताजों की जान को बचाएगा। वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म व जबर से छुड़ाएगा और उनका खून उसकी नजर में बेशकीमत होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पेशगोई जो है खुदावंद के बंदा यूहन्ना, खुदावंद के बंदा दाऊद नबी ने, जो कि इस्राएल का बादशाह भी था,
ये पेशनगोई यीशु मसीह की पैदाइश से 1000 साल पहले की गई कि यीशु मसीह आएगा और वो मुताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा, वो गरीब और मुताज पर तरस खाएगा और वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म व जबर से छुड़ाएगा और उसकी नजर में उनका खून बेशकीमत होगा। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह का खून हम सब की नजर में बेशकीमत हुआ और हम सब ने यीशु मसीह के वसीला से बरकत पाई। इसीलिए लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यहां पर जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं, मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डाल, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, not wanting to make her public example, was minded to put her away secretly. But while he was thinking about these things, and behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. इसीलिए खुदावंद का बंदा पालूस रसूल ये कहता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। और फिर अगले हिस्से में पालूस रसूल ये भी कहता है कि जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पालूस रसूल यहां पर अपनी बड़ी हलीमी और फरोतनी का जिक्र करता है कि वो किस कदर खुदावंद के हजूर हलीम हो गया है, फरोतन हो गया है। जब उसने अपने गुनाहों से तौबा की, अपनी जिंदगी खुदावंद को दी और खुदावंद के साथ चलने लगा, तो किस कदर वो फरोतन हो गया है। और फिर अगले हिस्से में वो बयान करते हैं कि मुझ पर रहम क्यों हुआ है, जैसा कि लिखा है कि मुझ पर
रहम इसलिए हुआ कि खुदावंद यस्सु मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि उनके लिए जो मसीह यस्सु पर हमेशा की जिंदगी के लिए ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। और जरूर है कि हर मसीही जो है जो ये ईमान रखता है कि यस्सु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, और वो दूसरों के लिए भी अच्छा नमूना पेश करे, दूसरों के लिए अच्छा नमूना पेश करे। बल्कि कैसा नमूना पेश करे? जब हम फिलिपियों के खत का मुताला करते हैं तो फिलिपियों के खत में लिखा है और उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। लेट दिस माइंड विच वाज आल्सो इन क्राइस्ट, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। मसीह यस्सु का मिजाज कैसा था? मसीह यस्सु का उठना बैठना चलना फिरना कैसा था? और वैसा ही मिजाज हमारा होना चाहिए। और फिर जब हम पतरस के खत का मुताला करते हैं, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 'यहां पर लिखे हैं, तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। For to this you were called, because Christ suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. मसीह भी तुम्हें दुख उठाकर नमूना दे गया ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलो। और अगले हिस्से में लिखे हैं, ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना वो दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। मेरे भाइयों और बहनों, पौलुस रसूल ये लिखता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यस्सु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। और मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि मसीह यस्सु मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि उनके लिए जो मसीह यस्सु पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। मेरे भाइयों और बहनों, जरूर है कि हम सब उन सब के लिए जो मसीह यस्सु पर ईमान लाते हैं, यस्सु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, उनके लिए अच्छा नमूना पेश करने वाले हों। जैसा कि यहां पर लिखा है कि मसीह यस्सु के नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना वो दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। आओ मेरे भाइयों और बहनों,
हम अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करने वाले हों और एक दूसरे के लिए अच्छा नमूना पेश करने वाले हों। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तब ही मेरे शागिर्द ठहरोगे, तब ही मेरे लोग ठहरोगे, जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे। और अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, मसीह का सा नमूना नहीं है, अगर हम गालियां देते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम फ्रेब करते हैं, अगर हम धमकियां देते हैं, तो फिर हमारे लिए क्रिसमस जो है वो कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन जब हम यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलते हैं तो यही क्रिसमस है। जैसा कि लिखा है, उसके नक्शे कदम पर चलो। और पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं उसके लिए जो मसीह यीशु पर ईमान लाएगा, जो भी कोई शख्स, उसके लिए अच्छा नमूना बनो। और आपको पता है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो यीशु मसीह का सितारा आसमान पर दिखाई दिया। यीशु मसीह का सितारा आसमान पर दिखाई दिया और उस सितारे को देखकर मजूसी पूरब से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि हम उसका सितारा देखकर उसे सिजदा करने आए हैं। उसका सितारा देखकर उसको सिजदा करने आए हैं। Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judah, in the days of the Herod the king, behold, the wise man came to Jerusalem from east, saying, where is he who has been born the king of Judah? For we have come to worship him. For we have seen his star and have come to worship him. क्योंकि हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसे सिजदा करने आए हैं। उस वक्त तो आसमान पर सितारा दिखाई दिया था, लेकिन आज सितारे की अहमियत कौन लोग रखते हैं? सितारे की तरह कौन लोग हैं? मेरे भाइयों और बहनों, मसीही लोग हैं दुनिया के लिए सितारा। मसीही लोग हैं दुनिया के लिए सितारा। मसीही लोग हैं दुनिया के लिए राह दिखाने वाले। और मजूसियों को सितारा राह दिखा रहा था और सितारा उनके आगे आगे चला और उस जगह पर पहुंच गया जहां मसीह यीशु था, यहां मुकद्दसा मरियम थी, और उन्होंने उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना मोर लबान उसको नजर किया। लेकिन किसके वसीला से? सितारे के वसीला से। जो सितारा उन्हें पूरब में दिखाई दिया था उसके वसीला से। लेकिन आज वो सितारा कौन सा है? मैं हूं, आप हैं, और वो सब लोग हैं जो मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं, जिन्होंने बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है। और वो लोग सितारे की मानत हैं। जैसा कि जब हम मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, जिससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है, ताकि लोग
तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। कितनी खूबसूरत बात यहां पर देखते हैं। You are the light of the world. Our city that is set on a hill cannot be hid. Nor do they light a lamp, put it under a basket, but put on the lampstand, where it give light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good work, glorify your Father in heaven. ताकि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तुम्हारे वसीला से लोग निजात की तरफ आ जाएं। तुम्हारे वसीला से लोग अपने निजात दहिंदा के पास आ जाएं। इसीलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि मसीह यीशु मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि उनके लिए जो मसीह यीशु पर हमेशा की जिंदगी के लिए ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। मेरे भाइयों और बहनों, आओ हम एक दूसरे के लिए नमूना बनने वाले हों, नए लोगों के लिए अच्छा नमूना पेश करने वाले हों, ताकि वो लोग आपके वसीला से निजात तक पहुंच जाएं, आपके वसीला से वो निजात पाएं, आपके वसीला से वो यीशु मसीह को कबूल करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तू जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरी दी हुई सारी नेमतों और बरकतों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद पाक खुदा, ये कलाम का जो हिस्सा खुदावंद मैंने तेरे लोगों तक पहुंचाया है, तेरे लोगों की जिंदगियों में खुदावंद पाक खुदा फल लाए और खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे और खुदावंद पाक खुदा इस रूहानियत पेज को खुदावंद तू बढ़ा और खुदावंद इसके वसीला से लोग बरकत पाए। खुदावंद पाक खुदा भाई जान देता को और उनकी फैमिली को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूं। तू हर तरह से उन पर रहम कर और उनको बरकत दे और निजात का गहरा तजर्बा दे। आए खुदा, आए खुदावंद पाक खुदा, जहां जहां भी तेरे कलाम की आवाज पहुंचे और लोग तेरे कलाम को सुने और निजात पाए, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद कोरोना वायरस इस दुनिया से खुदावंद खत्म कर दे, ताकि खुदावंद पाक खुदा दुनिया का निज़ाम बहाल हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा तमाम बीमारों को अपने हाथों में ले और उन्हें शिफा दे। खुदावंद आए खुदावंद पाक खुदा बे औलाद लोगों को औलाद दे यीशु के नाम से। खुदावंद पाक खुदा तमाम पास्टरों को, मुबशरों को और मिशनरियों को जो अंजील की मुनादी करते हैं, उन सब को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद तू उन सब पर फजल वाला हाथ बढ़ा और बरकत दे
और खुदा तू हम सब की सहायता फरमा। मुझ पर तू अपने कलाम का दरवाज़ा खोल ताकि खुदा मैं तेरा कलाम अच्छी तरह और दयानतदारी से सुना सकूं और खुदा पाक खुदा तेरे तमाम लोगों के लिए अच्छा नमूना पेश कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद का कलाम जो आप लोगों को सुनाया गया है, आप लोगों को बरकत मिली होगी और इस कलाम को आप आगे भी शेयर कर दें। और मैं लास्ट में फिर अपने प्यारे भाई डॉक्टर जॉन दित्ता साहब का शुक्रगुजार हूं, जो नॉर्वे में है और रूहानियत पेज नॉर्वे से चला रहे हैं। और रूहानियत पेज को लाइक करना ना भूलें और ज़रूर लाइक करें, और ताकि खुदा का कलाम जो है दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।